आज हम लोग धातु और अधातु से संबंधित जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसको देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला जो टॉपिक है धातु है। धातु क्या होता है कि वैसा तत्व जिसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन हो, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो, कौन सी कहलाता है? धातु कहलाता है। अपवाद में कुछ तत्व आते हैं जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये अपवाद में आते हैं। लेकिन शुद्ध परिभाषा क्या होगा कि धातु वह है जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धन आयन बनाते हैं। धातु वह है जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धन आयन बनाते हैं। और धातुओं के बाहरी कोश में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे मान लीजिए जो क्या है आपका सोडियम है, सोडियम में क्या है? धातु है, ठीक है। इसका परमाणु संख्या 11 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप लिखिएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 और 1। बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ये क्या होगा? धातु होगा। तो धातु को पहचानने के लिए और कैसे धातु इलेक्ट्रॉन त्याग के धन आयन बनाते हैं इससे संबंधित जो वीडियो है वो मतलब मैं अपलोड कर चुका है यूट्यूब पर। तो यदि आप चाहते हैं उसको देखना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। यहाँ आइए देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है धातु का कि सबसे अधिक तन्य धातु क्या है। जो धातु होता है उसमें सबसे अधिक तन्य यानी सब मतलब वह कौन ऐसा धातु है जिसे सबसे लंबा तार हम लोग बना सकते हैं, यानी कम उसका मात्रा लेके लंबा तार उसका हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे अधिक जो तन्य धातु होता है वो होता है सोना। कौन होता है? सोना। सोना का संकेत क्या होता है? AU होता है। क्या होता है? AU संकेत होता है, ठीक है। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? इसका परमाणु संख्या होता है 79, ठीक है। अब देखिए जो सोना होता है यदि 1 ग्राम सोना का हम मात्रा ले, कितना? मात्र 1 ग्राम मात्रा ले, तो इसे हम लोग 2 किलोमीटर लंबा तार का कर सकते हैं, बना सकते हैं। लगभग कितना? 2 किलोमीटर लंबा तार हम लोग 1 ग्राम सोना से बना सकते हैं। तो सोचिए कि ये सबसे ज़्यादा तन्य होगा कि नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि सबसे कम मात्रा लेके हम क्या कर रहे हैं, इसको इससे लंबा तार हम लोग बना ले रहे हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे अधिक महंगी धातु, यानी कौन धातु है जो सबसे अधिक मतलब महंगा बिकती है। तो वो धातु आपका यूरेनियम है। क्या है? यूरेनियम जो धातु है ये काफ़ी महंगा बिकता है, ठीक है। यूरेनियम धातु क्या होता है? काफ़ी महंगा ये बिकता है। यूरेनियम को हम लोग U से लिखते हैं और इसका परमाणु संख्या 92 होता है, ठीक है। U 92। आगे सबसे अधिक कठोर धातु, यानी वो कौन ऐसा धातु है जो सबसे अधिक कठोर होता है, ठीक है। तो सबसे अधिक जो कठोर धातु होता है वो टंगस्टन होता है। कौन होता है? टंगस्टन। जो टंगस्टन होता है इसका संकेत होता है W। टंगस्टन का संकेत W होता है। चौथा क्वेश्चन देखिए है कि सबसे ज़्यादा मजबूत धातु कौन है, यानी मजबूती में देखा जाए तो सबसे अधिक मजबूत धातु कौन है? तो सबसे अधिक मजबूत धातु होता है क्रोमियम। कठोर और मजबूत में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। जो क्रोमियम है इसका क्या होता है? संकेत होता है Cr, ठीक है। Cr को हम लोग क्रोमियम बोलते हैं। तो जो क्रोमियम होता है सबसे अधिक मजबूत होता है और सबसे अधिक कठोर धातु टंगस्टन। कठोर और मजबूत में अंतर है, ठीक है। आगे है पांचवा कि विद्युत का सबसे अधिक सुचालक धातु, यानी कौन ऐसा धातु है जिसमें विद्युत धारा सबसे तेजी से प्रवाहित होता है, यानी काफ़ी तेज गति से उसमें क्या होता है? प्रवाहित होता है। खटाक से बटन हम टिपे और तुरंत क्या हो जाएगा? विद्युत धारा चला जाएगा, यानी काफ़ी तेज गति से। तो सबसे अधिक विद्युत का सुचालक जो धातु होता है वो होता है चांदी। कौन होता है? चांदी होता है। सिल्वर होता है जिसका संकेत होता है Ag। क्या होता है? Ag। और 6 नंबर है विद्युत का सबसे कम सुचालक धातु, यानी कौन ऐसा धातु जो विद्युत का सबसे कम होता है, जिसमें विद्युत धारा 9 के बराबर क्या होता है? प्रवाहित होता है। तो वो धातु आपका है सीसा। क्या है जी? सीसा है, जिसको हम लोग Pb बोलते हैं। Pb बोलते हैं, ठीक है। जिसको लेड बोला जाता है। लेड या Pb कहें या प्लमस कहें, दोनों क्या होता है? तीनों एक ही होता है। 7 नंबर देखिए सबसे अधिक उपयोग में आने वाली धातु, यानी कौन ऐसी धातु है जिसका सबसे अधिक हम लोग उपयोग करते हैं, तो वह है लोहा। लोहा का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। लोहा का संकेत होता है Fe, परमाणु संख्या इसका 26, और इसी को हम लोग आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयरन किसको बोला जाता है? Fe को, या इसका एक और नाम होता है फेरस। क्या नाम होता है?
फेरस नाम होता है। लोहा कहें चाहे आयरन कहिए चाहे फेरस कहिए या Fe कहिए, बात क्या है, सेम है। अगला है 8 नंबर, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? यानी वो कौन ऐसा धातु है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चाकू से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है, तो सबसे मतलब जो ऐसा कह सकते हैं कि मुलायम है, सबसे मुलायम होगा उसी को हम लोग चाकू से काटेंगे। जो मुलायम धातु होगा उसको हम लोग चाकू से काटेंगे। तो वो धातु आपका होता है सोडियम। कौन कौन होता है? सोडियम होता है, सोडियम जिसका संकेत लिख दे रहे हैं Na और परमाणु संख्या 11, और सोडियम के बाद से पोटेशियम होता है जिसका परमाणु संख्या 19। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम ऐसा धातु जिसको हम लोग चाकू से आसानी से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। या पूछा जा सकता है कि सबसे मुलायम धातु कौन है, तो होगा आपका सोडियम। ठीक है, या पोटेशियम हो सकता है। अगला 9 नंबर कह रहा है कि पारा का परमाणु संख्या क्या होता है? जो पारा होता है, ठीक है, जो पारा होता है इसका परमाणु संख्या क्या होता है? तो पारा का परमाणु संख्या होता है 80, और पारा का संकेत क्या होता है, Hg होता है। इसका संकेत Hg और परमाणु संख्या 80। पारा को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है मरकरी। क्या नाम है? मरकरी को हम लोग क्या बोलते हैं, पारा बोलते हैं। ठीक है, और पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन है धातु है जी? पारा। पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी सभी धातुएं किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में। बाकी सब ठोस रहता है, लेकिन पारा क्या रहता है? द्रव में रहता है। जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं किसमें? थर्मामीटर में। तो थर्मामीटर में जो पारा होता है किसमें रहता है? द्रव में। तभी ना ऊपर नीचे जाता है और तापमान को डिनोट करता है। आगे हम लोग देखेंगे अधातु। धातु से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो समाप्त हो चुका। और अब देखेंगे हम लोग अधातु। अधातु क्या होता है? अधातु वह है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करता है? ऋण आयन बनाता है। यानी अधातु क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ऋण आयन बनाएगा। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए क्लोरीन है जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2, 8 और कितना 7। बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, और ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और जब एक को ग्रहण करेगा तो क्या हो जाएगा? Cl-। ठीक है, और इसका वीडियो हम बना चुके हैं और यूट्यूब पर अपलोड है। ठीक है, तो जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए ये ऋण आयन बना रहा है, नहीं माइनस चार्ज बना रहा है, तो ये क्या होगा? अधातु होगा। तो जो अधातुएं जितने भी है सब क्या करती है? ऋण आयन बनाती है। जैसे ऑक्सीजन हो गया आपका, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब क्या है? अधातु है। ब्रोमीन है, ये सब क्या है? अधातु है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करते हैं? ऋण आयन बनाते हैं। अब देखिए इसमें का जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला है किस अधातु में विद्युत प्रवाहित होता है? देखिए जितने भी अधातु होते हैं उसमें किसी में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, और अपवाद में कुछ ऐसे आते हैं, और जो अपवाद में आते हैं उसी को एग्जाम में क्या किया जाता है? पूछा जाता है। तो वही है किस अधातु में विद्युत प्रवाहित होता है, बाकी किसी अधातु में नहीं होता है। तो अधातु में कौन आएगा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत के क्या होती है? सुचालक होती है, बाकी कोई नहीं होता है। दूसरा है कौन सी अधातु द्रव रूप में पाई जाती है? देखिए जो अधातुएं होती है या तो गैस में मिलेगा या तो ठोस में मिलेगा, लेकिन द्रव में कुछ ऐसी अधातु है, जैसे अपवाद में एक आध को मिलेगा। तो अपवाद में कौन है? कौन ऐसी अधातु है जो द्रव रूप में पाई जाती है? तो है आपका ब्रोमीन। कौन है? ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो किसमें पाई जाती है? द्रव अवस्था में, जिसका संकेत होता है Br। ठीक है। तीसरा है किस अधातु में चमक पाई जाती है? देखिए जितने भी अधातुएं होती है उसमें चमक नहीं पाई जाती है। ठीक है, 7वां 8वां में हम लोग पढ़े होंगे धातु और अधातु का परिभाषा गुणों के आधार पर। ठीक है, तो देखिए किस अधातु में चमक नहीं पाई जाती है? तो अपवाद में कौन आता है? आयोडीन। आयोडीन एक ऐसी अधातु, किस अधातु में चमक पाई जाती है? ठीक है, तो चमक पाई जाती है तो अपवाद में कौन आएगा? आपका आता है आयोडीन। आयोडीन एक ऐसी अधातु है जिसमें चमक पाई जाती है। ठीक है, आयोडीन जिसका संकेत होता है I। आयोडीन एक ऐसी अधातु है जिसमें चमक पाई जाती है, बाकी जो अधातुएं होती है उसमें चमक नहीं पाई जाती है। ठीक है, और 4 नंबर देखिए क्या है? सबसे कठोर अधातु क्या है? यानी वो कौन ऐसा अधातु है जिसको सबसे कठोर माना जाता है? तो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ भी वह है, उसका नाम है हीरा। हीरा अधातु है और ये क्या रहता है? कठोर अवस्था में रहता है, यानी सबसे अधिक क्या होता है? कठोर होता है। और हीरा के द्वारा ही किसको काटा जाता है? कांच को काटा जाता है, यानी शीशा को काटा जाता है। किसके द्वारा? हीरा के द्वारा। क्यों? क्योंकि ये सबसे क्या है?
कठोर है। ठीक है, हीरा अधातु है, क्यों? क्योंकि कार्बन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? खाली कार्बन से मिलकर बना होता है, और कार्बन भी अधातु है। ठीक है, 5 नंबर, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, जो अधातु का गैस है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन गैस है? तो है नाइट्रोजन। कौन है? NO2 है, जो क्या सबसे अधिक मात्रा में कितना है? 78% है। सबसे अधिक मात्रा में लगभग 78% कौन गैस पाई जाती है? तो है आपका नाइट्रोजन। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।